हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो देखिए, बिहार स्टेट का जो लोग फॉर्म डाले हैं स्टेट 24 का, तो देखिए जो लोग का अब डमी एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी लोग का देख लीजिएगा उसमें कुछ गलती होगा, नाम, पापा का नाम या सब्जेक्ट, जो भी चीज़ गलती हो गया होगा उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। समझ गए? देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड कर रहने, ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने, आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या इतना के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पर समिति की वेबसाइट इतना पर दिनांक 12/1/2023 से 12/1/2024 से 17/1/2024 तक उपलब्ध रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डमी एडमिट कार्ड है स्टेट का, वो आपका 12 जनवरी से लेकर आपका 17 जनवरी तक रहेगा। ऐसे भी 7 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। अब इसमें जो डमी एडमिट कार्ड है, समझे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर इसमें कोई त्रुटि होगा, समझ गए, अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो इसको आप, जो यहाँ लिखा हुआ है कि डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर उपयुक्त वेबसाइट पर उक्त तिथि तक डमी प्रवेश पत्र में मुद्दे विवरण सुधार कर सकते हैं। यानी 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सुधार आप कर सकते हैं उसमें जो भी त्रुटि हो। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में वैसे पंजीकृत आवेदक जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया, वैसे आवेदक समिति की वेबसाइट इतना पर दिनांक 8/1/2024 से 10/1/2024 तक अपूर्ण आवेदन पत्र पूर्ण कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उस तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की ही होगी। ऐसे आवेदकों की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों की कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। यानी मान लीजिए कोई एससी में डाले होंगे तो उनका पहले पैसा कम लगा होगा, लेकिन अब मान लीजिए बीसी करना है तो उनका पैसा बढ़ेगा। अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि का आवेदक कोटि सुधारोपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें निर्धारित शुल्क के अंतर राशि के एक पेपर के लिए 200, दोनों पेपर के 300 ऑनलाइन विधि से दिनांक इतना तक जमा करना होगा। अंतर सुधार का दावा मान नहीं होगा। अब दिनांक 17/1 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार का दावा मान, उसके बाद कोई आपका त्रुटि, तो 17 तारीख तक जो भी लोग हैं अपना सुधार कर लीजिएगा। समझ गए? थैंक यू।